नमस्कार। गीता में आत्म प्रबंधन के अंतर्गत पिछली श्रृंखला में प्रकृति का कार्य मन है, इस पर चर्चा हुई। प्रकृति के 8 वहां प्रकार बताए गए, 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई, अर्थात वहां अपरा प्रकृति का 8 प्रकार बताया गया। उसमें एक प्रकार मन है, उस पर प्रकाश डाला गया। तीनों गुणों का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी भूमिका स्वरूप यह विषय यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। अब वही जो 8 प्रकार की प्रकृति पिछले इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में बताई गई थी, उसी प्रकृति को 24 प्रकार में विभक्त बताया गया है गीता के 13वें श्लोक में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं, जहां इस चराचर जगत और इस चराचर जगत की जो दृष्टा है अर्थात जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उनकी बात करते हैं, जहां आत्मा और जीव के संबंध की बात करते हैं, जहां स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, वहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। तो इन 24 तत्वों का जो समुदाय है, जो समूह है, वो क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र से तात्पर्य है शरीर कहलाता है, जिसका एक छोटा सा भाग मनुष्य का शरीर और मनुष्य का शरीर मानव शरीर है। ये अपरा प्रकृति के यहाँ पर 24 भेद बताए गए हैं। श्लोक है महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। अर्थात ये 24 तत्व हैं। महाभूतानि अर्थात 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि आकाश एवं वायु। अहंकार अर्थात समष्टि रूप में जो अहंकार है, समष्टिगत यहाँ अहंकार की बात की जा रही है, व्यष्टिगत नहीं। बुद्धि और अव्यक्तम मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणात्मक जो त्रिगुणमयी माया है, सत्व रजस तमस गुण से युक्त जो माया है वह अव्यक्त कहा गया है। 10 इंद्रियाणि 10 एकम च अर्थात इंद्रिय जो 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और एकम अर्थात एक उभय इंद्रिय मन। 5 ज्ञानेन्द्रिय है जो वो है श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना और त्वक। 5 कर्मेंद्रिय है वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ, और एक मन उभय इंद्रिय जो है वह मन है। यह 11। इसके अतिरिक्त पंचचेंद्रिय गोचरा, पंच च इंद्रिय गोचरा अर्थात इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकने वाला, इंद्रियों को जिनका प्रत्यक्ष होता है, ऐसे 5 विषय अर्थात इंद्रियों के जो अपने अपने विषय हैं। जैसे श्रोत्र का जो विषय है वह है शब्द, चक्षु का जो विषय है वह है रूप, घ्राण का जो विषय है वह है गंध, रसना का विषय रस है और त्वक का विषय जो है वह है स्पर्श। तो यह 5 इंद्रियों को गोचर होने वाले, दिखाई देने वाले विषय। इस प्रकार ये 24 तत्व हुए। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन 16, 5 जो ज्ञानेन्द्रियों का विषय है, जिनका ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष करती है, जिन्हें इंद्रिय गोचरा यहाँ कहा गया है, और 5 महाभूत मिलाकर के हुए 21, अहंकार बुद्धि और अव्यक्त। ये 24 तत्व हैं जिनको श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये क्षेत्र हैं। इन्हीं को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात इन्हीं को जानने वाला वह है जो कि संसार की वास्तविकता से परिचित होता है, जो ये जानता है कि स्थूल देह यह शरीर किस प्रकार से बना है और ये शरीर किस प्रकार से नश्वर है, यह शरीर किस प्रकार से शरणशील है, परिवर्तनशील है, जड़ है, और किस प्रकार से चेतन अंश जो है वह जड़त्व का ग्रहण करता है और उसी को सब कुछ समझते हुए विभिन्न प्रकार के विकारों में, विभिन्न प्रकार की भावनाओं से युक्त रहता है। यह यहाँ पर बताया गया है। 24 तत्वों के द्वारा इनको क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र ये सारे जो 24 तत्वों का समुदाय है, जो इनका समूह है, ये क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें इसका एक छोटा सा भाग मनुष्य का शरीर, मानव का शरीर है, जिसमें ये सारे तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पर यह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी पूर्व पीठिका के रूप में ये सारे तत्व यहाँ बताए गए हैं। आगे इन 24 तत्वों के जो विकार हैं उनके संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। इन 24 तत्वों में 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात कारण और कार्य दोनों हैं। जो कारण और कार्य दोनों होते हैं वो प्रकृति और विकृति कहलाते हैं। बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत जो है ये प्रकृति और विकृति दोनों हैं। अव्यक्त जो है, अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति, वह केवल
वह एक प्रकृति है, और 16 तत्व ऐसे हैं जो विकृति है, अर्थात जो केवल कार्य है, किसी का कारण नहीं है। प्रकृति केवल कारण है, किसी का कार्य नहीं है, और बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत कार्य भी है, कारण भी है। जो 16 तत्व जो विकृति है, अर्थात केवल कार्य है, कारण नहीं है किसी के, वे हैं 10 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, और उन ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किए जाने वाले इंद्रिय गोचर 5 विषय जो हैं, ये 16 विकृत कहलाते हैं। प्रकृति अव्यक्त जो है वह प्रकृति है, और बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत ये कार्य और कारण दोनों से होने से ये जो है यह प्रकृति और विकृति हैं। इस प्रकार इन 24 तत्वों का प्रस्तुतिकरण इसलिए किया गया ताकि यह समझा जा सके कि यह जो स्थूल देह है, यह शरीर है, यह किस प्रकार से उस जो पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है उसका अंश है, और किस प्रकार से इसमें इन प्रकृतियों में स्थित होते हुए ये सूक्ष्म शरीर, ये जो मानव शरीर है, तुच्छ शरीर जो है, विभिन्न प्रकार की जो योनियां इस पृथ्वी पर हैं, वो किस प्रकार से अपने कार्यों का इन इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के माध्यम से विभिन्न कार्यों का संपादन करती हैं। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त होती हैं। मन इन 10 ज्ञानेंद्रियों को प्रवृत्त करता है, और इन मन पर भी नियंत्रण रखने का कार्य बुद्धि करती है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि अहंकार के द्वारा उत्पन्न होती है। वह भावना है जिसके द्वारा निरंतर व्यक्ति यदि वह अपरा प्रकृति से संयोग करता, अपरा प्रकृति के प्रति जाता है, तो निरंतर विभिन्न विषयों के उपभोग की इच्छा उत्पन्न होती है, और उसी के कारण काम, क्रोध इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अगले श्लोक में ये जो क्षेत्र बताए गए हैं, इन क्षेत्रों के विस्तार पर, इन क्षेत्रों के कार्य पर, इन क्षेत्रों के विकार पर चर्चा की जाएगी। नमस्कार।